बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले और सुनने वालों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जहल पर रोब। अबू जहल एक यतीम का वसी था। वो बच्चा एक रोज़ इस हालत में उसके पास आया कि उसके बदन पर कपड़े तक न थे और उसने इल्तिजा की कि उसके बाप के छोड़े हुए माल में से वो उससे कुछ दे दे, मगर उस जालिम ने उसकी तरफ तवज्जो तक न की और वो खड़े खड़े आखिरकार मायूस होकर पलट गया। कुरैश के सरदारों ने अज़राए शरारत उससे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर शिकायत कर, वो अबू जहल से सिफारिश करके तुझे तेरा माल दिलवा देंगे। बच्चा बेचारा नावाकिफ़ था कि अबू जहल का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ताल्लुक़ है और ये बदबख्त उसे किस गर्ज़ के लिए मशवरा दे रहे हैं। वो सीधा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और अपना हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठ खड़े हुए और उसे साथ लेकर अपने बदतरीन दुश्मन अबू जहल के यहाँ तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उसने आपका इस्तकबाल किया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बच्चे का हक़ इसे दे दे, तो वो फ़ौरन मान गया और उसका माल लाकर उसे दे दिया। कुरैश के सरदार ताक में लगे हुए थे कि देखें इन दोनों के दरमियान क्या मामला पेश आता है। वो किसी मज़ेदार झड़प की उम्मीद कर रहे थे, मगर जब उन्होंने ये मामला देखा तो हैरान होकर अबू जहल के पास आए और उसे ताना दिया कि तुम भी अपना दीन छोड़ गए। उसने कहा, खुदा की कसम मैंने अपना दीन नहीं छोड़ा, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं एक एक हरबा है जो मेरे अंदर घुस जाएगा अगर मैंने ज़रा भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हरकत की। एक दफ़ा कबीला अराश का शख्स कुछ ऊँट लेकर मक्का आया। अबू जहल ने उसके ऊँट खरीद लिए और जब उसने कीमत तलब की तो टाल मटोल करने लगा। आरिश ने तंग आकर एक रोज़ हरम काबा में कुरैश के सरदारों को जा पकड़ा और मजमा आम में फरियाद शुरू कर दी। दूसरी तरफ हरम के एक गोशे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। सरदार ने कुरैश ने उस शख्स से कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, देखो वो साहब जो इस कोने में बैठे हैं उससे जाकर कहो वो तुमको रुपया दिला देंगे। अराशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला और कुरैश के सरदारों ने आपस में कहा आज लुत्फ़ आएगा। अराशी ने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शिकायत बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठ खड़े हुए और उसे साथ लेकर अबू जहल के मकान की तरफ रवाना हो गए। सरदारों ने पीछे एक आदमी लगा दिया कि जो कुछ गुजरे उसकी खबर ला कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अबू जहल के दरवाज़े पर पहुँचे और कुंडी खुटकाई। उसने पूछा कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मोहम्मद। वो हैरान होकर बाहर निकल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा इस शख्स का हक़ अदा कर दो। उसने जवाब में कोई चूं व चुरा न की, अंदर गया और उसके ऊँटों की कीमत लाकर उसके हाथ में दे दी। कुरैश का मुखबर ये हाल देखकर हरम की तरफ दौड़ा और सरदारान को सारा माजरा सुना दिया और कहने लगा कि वल्लाह आज वो अजीब माजरा देखा है जो कभी न देखा था। हकम बिन हशाम अबू जहल जब निकला है तो मोहम्मद को देखते ही उसका रंग फुक हो गया और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि उसका हक़ अदा कर दो तो ये मालूम होता था कि जैसे हकम बिन हशाम के जिस्म में जान नहीं है। इन वाक़यात से न सिर्फ ये मालूम होता है कि उस ज़माने में अरब के तरक्की याफ्ता और मोअज़्ज़ज़ कबीले तक के बड़े बड़े सरदारों का यतीमों और दूसरे बेयारो मददगार लोगों के साथ क्या सलूक था। ये भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुलंद अखलाक के मालिक थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मनों तक पर क्या रौब था।